गीता व्यवहार में भाग 11। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वां अध्याय 6ठा श्लोक। उस अव्यक्त तत्व को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि। उस परम पद को प्राप्त करके मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता। देखो, हमारे शास्त्रों के मंत्रों के अर्थ 3 स्तर पर होते हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जो सूर्य आकाश में लटक रहा है, जो आंखों से दिखाई देता है, जिसको ग्रहण करता है, वह आदि भौतिक सूर्य है। कुंती माता ने जिस सूर्य को मंत्र से प्राप्त करके कर्ण को प्राप्त किया था, वह आदि दैविक सूर्य है। जिस सूर्य के अनुग्रह से हमारी आंखों में देखने की शक्ति है, वह आध्यात्मिक सूर्य है। कहते हैं न तद्भास्यति, उस परमात्म तत्व को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि वह तत्व आदि भौतिक नहीं, आदि दैविक नहीं, आध्यात्मिक नहीं। इस तत्व को केनोपनिषद में कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्यो न विजानीमो यथै तदनुशिष्यानन्यदेव तद्विदिदातथो अविदितादधि इति शुश्रूम पूर्वेशाम ये नस्तद्वया चचक्षिरे। केनोपनिषद 1.3 प्रथम वल्ली 3रा श्लोक। उस तत्व को पहचानने के लिए न तो हमारी ज्ञानेंद्रियां काम कर सकती हैं, न उसको कर्मेंद्रियां ग्रहण करती हैं, न अपने मन से टटोल सकते हैं, न बुद्धि से पहचान सकते हैं। जैसे बिजली के प्रकाश से हम सबको प्रकाशित करते हैं, लेकिन इस बिजली के प्रकाश में कैसी दिखती है, वो कभी किसी ने नहीं देखा। ये संभव ही नहीं। इसी प्रकार से हम आँखों से पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन आँखों से स्वयं को कभी नहीं देख सकते। इसलिए न तद्भास्यते सूर्यो, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, अर्थात वह परम तत्व इंद्रियों का विषय नहीं। तो साधना क्या हुई? अपनी इंद्रियों पर 100% नियंत्रण रखना। न शशांको, चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है। इसका अर्थ यह है कि मन भी उस परम तत्व को पकड़ नहीं सकता। मन केवल वहीं जा सकता है जिसके बारे में हमको थोड़ी जानकारी हो। जिस परमात्मा को हमने जाना ही नहीं, उसके बारे में क्या हम सोच सकते हैं? हम तो कल्पना के साम्राज्य में रहते हैं महाराज। परमात्मा कल्पना नहीं, वास्तविकता है। न पावक है, पावक अर्थ अग्नि, जो हमारी वाणी की अधिष्ठात्री देवता है। यह परमात्म तत्व वाणी से नहीं बोला जा सकता। तीनों बातें हो गईं। जो तत्व ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण से परे, वो अपना स्वरूप, उसे पहचानो। न तद्भासते न यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हमको अपने आप को एक ही बार ही पहचानना है। इस ज्ञान में कभी खोट नहीं आती, सदैव एक ही अनुभूति रहती है, अखंड, अविकारी, अनादि, अनंत। इसके बाद कोई साधना बाकी नहीं रह जाती। एक ऐसी स्थिति पर पहुंचना है जहां इंद्रिय, मन, बुद्धि का साम्राज्य नहीं। कठोपनिषद में एक यह क्रिया बताई गई है: विषयों से निकले तो इंद्रियों में पहुंचे, इंद्रियों से निकले तो मन में पहुंचे, मन से हटे तो बुद्धि में पहुंचे, बुद्धि से हटे तो चेतन सत्ता में आए। और इस चेतन सत्ता को अनात्म भाव से हम कभी नहीं समझ सकते। इस पर विचार करो। अपनी चेतन सत्ता का जो अनुभव है वो क्या है? क्या वो इंद्रियों से, हम क्या इंद्रियों से जान रहे हैं? नहीं। जरा देख लूं मैं हूं या नहीं? हाँ, लगता है हूं। रसना से चाट कर देख लूं मैं हूं या नहीं? कान से सुनकर देख लूं मैं हूं या नहीं? देखो, अपनी सत्ता की स्थिति इंद्रियों के प्रमाण से नहीं होती। जब रूप रंग नहीं होता तो आंखें ज्यों की त्यों रहती हैं। जब आंखें अंधी हो गई तो मन ज्यों का त्यों रहता है। जब गहरी नींद में मन को लपेट कर रख दिया तो हम ज्यों के त्यों।
हमारी अकाट्य सत्ता है। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अभी तक जीव का कहीं चक्कर नहीं आया। अभी तक हमने केवल जगत का विश्लेषण किया। ऊर्ध्वमूल मद शाखम से प्रारंभ करके हम कहाँ पहुंचे? तद्धाम परमम मम। अर्थात जगत की निर्मिति के प्रसंग का उद्घाटन करके हम अपने स्वरूप में पहुंचे। यह अध्यात्म है। जगत का प्रत्येक प्रसंग जब हमको अपने स्वरूप की ओर ले जाए तब हम सच्चे साधक हैं। एक बार हमारे एक मित्र ने और उनके परिवार के साथ हिल स्टेशन गए। वहाँ बढ़िया कॉटेज ली। हम सब घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे तो बोले, स्वामी जी जब तक पत्नी और बच्चे तैयार होते हैं हम जरा चक्कर लगा कर आते हैं। 2 घंटे के बाद ड्राइवर को गाड़ी के साथ कहकर वापस भेज दिया कि आप लोग घूम कर आओ, मुझे कुछ काम है। शाम को हम सब घूम फिर कर आए तो हमको बोले, स्वामी जी कल आपको एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करना है। तो बोले, मैं जब चक्कर लगाने गया था तो देखा वहाँ कोई अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं। मैंने एक रेस्टोरेंट वाले के साथ पार्टनरशिप कर ली। कल आपको रेस्टोरेंट का उद्घाटन करना है। देखो वहाँ पर छुट्टी मनाने गए थे लेकिन ध्यान व्यापार में ही था। जैसे पैसा कमाने वाला पैसे के लिए समर्पित होता है, वैसे ही समर्पण यदि हमारा अपने स्वरूप के प्रति होगा तो जीवन का प्रत्येक क्षण समाधि का है। तद्धाम परमम, वह मेरा धाम है। एक बार इसको पहचान लिया तो फिर दुनिया का झमेला ऐसे जैसे नाटक चल रहा है। नाटक में सब होता है लेकिन होता कुछ नहीं। इसी प्रकार इस दुनिया में जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं होता। व्यक्ति को कितना अभिमान होता है, मैंने ये काम किया, मैंने वो किया। आज तक कितने आकर चले गए, प्रकृति में विकृति से स्वाभाविक है। यह हमारा धाम नहीं हो सकता। परम धाम वही है जहाँ एक बार इसमें अपनी निष्ठा पक्की हो गई, फिर व्यक्ति दुनिया के जंजाल में नहीं फंसता। कैसे? पद्म पत्र में वाम भसा, जैसे कमल पानी में पैदा होता है, पानी में बढ़ता है, पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन मुक्ति की मस्ती में रहना ही जीवन की परिपूर्णता है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। इसके लिए कितना समय लगता है? उतना ही जितना एक पत्नी को स्त्री होने में। एक पत्नी को स्त्री होने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वह तो स्त्री है। एक पत्नी को स्त्री होने में जितना प्रयास करना पड़ता है, प्रयास हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होने में लगता है। देखो खाना बनाने में 4 घंटे लगते हैं, खाने में 15 मिनट भी नहीं। निर्माण मोहा जित्संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। वो खाना पकाने की प्रक्रिया तब जाकर अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होती है। जगत के बारे में विचार ऐसा करें कि जिसके द्वारा अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर सकें। दुनिया बहुत खराब है, यहाँ सब लोग बहुत बुरे हैं। ये दुनिया के बारे में विचार नहीं, अविचार है। इस दुनिया को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है। ये जीव का प्रसंग है जिसके बारे में हमको बहुत भयानक भ्रांतियां हैं। भगवान ने 15वें अध्याय में भगवान ने स्वयं शास्त्र कहा, शास्त्र में सभी विषयों का विस्तार से विश्लेषण है। अब हमको 4 चीज़ों को समझना है। जीव, जगत, ईश्वर, परमात्मा। जगत का विश्लेषण भगवान ने कर दिया। अब जीव की बारी आती है। जीव कौन है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 15वां अध्याय 7वां श्लोक। मेरा ही एक अंश जीव बनकर इस जीव की सृष्टि में प्रवेश करता है। फिर वो पंच ज्ञानेंद्रियों और मन को लेकर प्रकृति में सुख दुख के भोग के लिए अपने आप को बांध कर रखता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतवैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। 15वां अध्याय 8वां श्लोक।
शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। इस शरीर में रहते हुए भोग किए, शरीर छूटने का समय आ गया लेकिन भोगों की कामना अभी बनी हुई है। इस देह का त्याग करके दूसरे देह में प्रवेश कर लिया। ग्रहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। जैसे वायु जब सुगंध के स्थान में जाए तो उसको अपने साथ ले जाती है, दुर्गंध के स्थान में जाए तो दुर्गंध को अपने साथ ले जाती है, उसी प्रकार से इंद्रियां और मन को लेकर जीव एक देह से दूसरे देह में प्रवेश करता है।